बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। और ऑफ कोर्स आज का वो दिन है कि जब एक एक पाकिस्तानी का है हर लम्हा पुरजोश। आज का वो दिन है कि जब दुनिया क्रिकेट के एक एक फैन का है हर लम्हा पुरजोश। और अब से कुछ देर पहले लिटरली लोग जो है वो मिनट्स काउंट कर रहे हैं, कितनी मिनट्स बाद टॉस होना है, कितने घंटों बाद मैच का आगाज होना है। तो ऑफ कोर्स आज का दिन दुआओं से भरपूर है, जज्बात से भरपूर है, जोश से भरपूर है, होश से भरपूर है। और हम इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह हमारी टीम को कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो टीम अच्छा खेले उसी को जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे वो अच्छा खेलने वाली टीम हमारी हो। बहुत सारे जज्बात हैं, तवक्कुआत हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बात का अंदाज़ा करना बहुत ज़रूरी है। ये जंग है, खेल की जंग है, ये हक और बातिल का मुआरका नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं है, ये इज्जत या बेइज्जती का मसला नहीं है। हम जान लगाएंगे, अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन रिलैक्स, कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, ऑफ कोर्स हमारे पैनलिस्ट से तो आप वाकिफ हैं, और एक बार फिर हमें आज ज्वाइन किया। आई एम सो हैप्पी, द वन एंड द ओनली, द एनर्जेटिक सईद अजमल साहब ने बहुत सारी तालियां। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। नजीब भाई भी हैं, बासित भाई, तनवीर भाई, गुड मॉर्निंग। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे, मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आवाज बढ़ाइए। हाँ, बारिश जोर से तो जो थोड़ी बहुत हल्का फुल्की बूंदाबांदी थी वो रुक गई है। ऊपर जितनी गनगरज नहीं है आसमानों पर, जितनी नीचे जमीन पर गनगरज है। वाह वाह। क्या अभी मैच का आगाज होने में जाहिर है तकरीबन कोई मतलब 1.25 घंटा है, क्या ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? कितना % ग्राउंड में इस वक्त आपको तमाशाई सीटें अपनी पुर करती नजर आ रहे हैं? देखिए तकरीबन 30% ग्राउंड भर गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ग्राउंड में था, अब मैं बाहर आया हूँ। घनगरज और शोर हंगामा सुनने के लिए एक पाकिस्तानी फैन घोड़े पर यहाँ चारों तरफ सड़क पर घूम रहा है, और पुलिस वाले परेशान हैं कि उसको किस तरह रोके। उसने ट्रैफिक का एक बुरा असर कर दिया है। तो ग्राउंड अच्छा खासा भरना शुरू हो गया है। मैनचेस्टर का माहौल तो सब बिल्कुल वैसा ही होगा, स्टेडियम का, अतराफ की गलियों का, जैसे पाकिस्तान का कोई शहर है, जैसे इंडिया की कोई गली है, बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा इस वक्त यूके का। तो मैनचेस्टर का खास तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा 2011 में मोहाली में था, 2015 में एडिलेड में था, 2019 मैनचेस्टर उसको ज्यादा मैच कर रहा है, बल्कि उससे बढ़कर है। चारों तरफ शायकीन हरे झंडे पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, ट्राई कलर इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, और बड़े शायकीन में बड़ा जोश खरोश है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के शायकीन न्यूट्रल है। वो ये कह रहे हैं कि जो जीते जीत क्रिकेट की होगी। ये तो बहुत सी बात है, जबरदस्त। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, आप लोग भी चाहें तो बिल्कुल शाहिद भाई से बात कर सकते हैं। नजीब भाई बात करेंगे जी। शाहिद साहब ये बताइएगा, देखिए बारिश तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टीम की तब्दीली के हवाले से क्या आपके पास रिपोर्ट है? क्योंकि हम यहाँ से सब ये बात कर रहे थे कि हसनैन सरप्राइज पैकेज हो सकता है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि उसको मौका नहीं मिलेगा। मुझे भी यही लग रहा था, और हमारे सारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि हसनैन एक सरप्राइज फैक्टर होता है। लेकिन शायद टीम ये सोच रही हो कि पहला वर्ल्ड कप का मैच, वो भी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, तो शायद उन्होंने रेजिस्ट किया, और वो जो टेम्पटेशन होती है उसको रेजिस्ट किया। जो 2 चेंजेस नजर आ रही हैं अब तक, वो ये कि शादाब खान आएंगे, इमाद वसीम आएंगे, और जो बाहर जाएंगे वो शाहीन शाह अफरीदी और आसिफ अली होंगे। मेरे हिसाब से अगर इंडिया को आप टफ टाइम दे सकते हैं तो पेस बॉलर से दे सकते हैं, स्पिनर से नहीं दे सकते। ऑल राइट, शाहिद भाई अभी इस वक्त क्या कह रहे हैं लोग, यानी कि महकमा मौसमियात के एतबार से, कि आज का मैच होने का और पूरा होने का इम्कान है 50 ओवर्स का? देखिए मैनचेस्टर की जो वेदर फोरकास्ट है बड़ी ट्रिकी है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी बहुत है, तो वो एक मिनट में अनप्रेडिक्टेबल है, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये वेदर फोरकास्ट भी इसी तरह की है। दोपहर के बाद कुछ थोड़ी सी बारिश थी, लेकिन आम इम्कान ये है कि अगर मैच हुआ तो पूरा होगा, वरना अगर थोड़ा बहुत मुतासिर होगा तो 5-8 ओवर मुतासिर होंगे। राइट, तो शायद मैम आपसे अपनी सईद अजमल साहब बात करेंगे आपसे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं मोहाली याद आ रहा है आपको? बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, मोहाली की याद नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे हारे थे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जीते। एक्चुअली मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि जो मैच है वो सेम पिच पे है जो कल मैच हो रहा था? कल यहाँ मैच नहीं हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड पर। अब ये पहला मैच है,
तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर अब ये देखना है कि जो पिच है जो हमने कल देखी तो अच्छी खासी ब्राउन थी, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ग्रिप मिलेगा स्पिनर्स को, शायद इसीलिए पाकिस्तान ने ये किया। इंडिया तो अपने दोनों स्पिनर्स खिलाएगा, चहल को और कुलदीप यादव को, तो थोड़ी सी ब्राउन विकेट थी, लेकिन पानी गया है उसके अंदर, यकीनन मॉइस्चर होगा विकेट के ऊपर, डैम्प होगी, तो फिर अर्ली ऑन जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करेगा और उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिलेगी। राइट जनाब, तो शाहिद भाई आपसे हम राब्ते में रहेंगे, तनवीर भाई एक सवाल करेंगे उसके बाद, और आपसे हम ऑफकोर्स टच में रहेंगे थ्रू आउट द डे इंशाल्लाह। जी शाहिद भाई, एक मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया है कि शाहीन अफरीदी नहीं खेलेंगे और आसिफ अली नहीं खेलेंगे, देखिए दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनको हम हीरो बना सकते थे, एक आसिफ अली को और एक उसको हसनैन को। अब हसनैन को तो हम वैसे ही नहीं खिलाना चाह रहे थे, अब आसिफ अली को भी ये ड्रॉप कर रहे हैं। अब लेट्स सी, देखें जब टीम आती है कंफर्म उस टाइम ही होगा कौन खेल रहा है कौन नहीं है। अगर आसिफ अली को हम ड्रॉप करते थे फिर हम बोलेंगे कि जी हमारे पास जो हिटर था एक ही था, वो हमने ड्रॉप कर दिए। यही तो मौके थे आपने यंगस्टर्स को हीरो बनाने के। बिल्कुल, मुझे भी सरप्राइज है, लेकिन जाहिर है दूसरी जानिब भी मिकी आर्थर है, वो एक्सपर्ट है, सरफराज है और जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, शोएब मलिक वगैरह मिलाकर, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, तो उन्होंने भी अपने दिमाग लड़ाए होंगे, यकीनन उनकी सोच होगी। हाँ, अब हम आखिर में ही बता सकते जब मैच हो जाएगा कि उनकी सोच सही थी या हमारी सोच सही थी। मेरे हिसाब से हसनैन को खिलाना चाहिए। शाहिद भाई वैसे आप हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से, आप कह रहे हैं टॉस जीते तो फिर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, ये कहा है आपने, राइट? अच्छा, अगर पहला ट्वीट दिखा, इमरान खान साहब ने 5 ट्वीट्स किए हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है। वजीर आजम पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 ट्वीट्स किए। क्या हम ट्वीट नंबर 1 से दिखा सकते हैं ताकि मैं जरा व्यूअर्स को पूरे सीक्वेंस में पढ़ के सुना सकूं? When I started my cricketing career, I assumed success was 70% talent and 30% mind. By the time I finished playing cricket, I felt it was 50-50 ratio. But now I tend to agree with my friend Gavaskar. It's 60% mental strength, 40% talent. Today, role of mind will be more than 60%. ये समझते हैं वजीर आज़म पाकिस्तान। फिर आगे कहते हैं क्या? माजरत, क्या हम अगली ट्वीट दिखा सकते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं 60% मामला दिमागी और आसाब की जंग है। टुडे, गिवन द इंटेंसिटी ऑफ द मैच, बोथ टीम्स विल कम अंडर ग्रेट मेंटल प्रेशर and the power of the mind will decide the outcome of the match today. In Sarfaraz, we are fortunate to have a bold captain and today he will have to be at his daring best. कप्तान की सूरत, सरफराज की सूरत में बेहतरीन कप्तान हमारे पास है। आज सरफराज को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी। All fears of losing should be banished from the mind, as the mind can only process vanish on one thought at a time. Fear of losing leads to a negative and defensive strategy, and crucially mistakes by opponents are not pounced upon. So here are many suggestions for Sarfaraz and Pakistani team. इमरान खान कह रहे हैं कुछ तजावीज़ देना चाहता हूं मैं सरफराज को। Number 1, in order to have a winning offensive strategy, Sarfaraz must go in with specialist batsmen and bowlers. सरफराज को specialist batsmen और bowlers के साथ जाना चाहिए because Relu Kattas rarely perform under pressure, especially the intense kind that will be generated today. Imran Khan साहब रेलू कट्टे की टर्म को आज भी भूले नहीं हैं। Tip number 2, from the Prime Minister of Pakistan, from the former captain of Pakistan cricket team to the current captain of Pakistan cricket team. Number 2, unless pitch is damp, Sarfaraz must win the toss and bat. सईद अजमल साहब आप भी एग्री करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जीतो टॉस, बैटिंग करो पहले। फाइनली, तीसरी और आखिरी तजवीज, इवन तो इंडिया मे बी द फेवरेट, हो सकता है इंडिया फेवरेट हो या है, बैनिश ऑल फियर ऑफ लूजिंग, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फाइट टिल द लास्ट बॉल, देन एक्सेप्ट व्हाटएवर द रिजल्ट लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन। द नेशंस प्रेयर्स आर विद ऑल ऑफ यू, गुड लक। ये है वजीर आजम पाकिस्तान, जो कि ऑफ कोर्स 1992 के वर्ल्ड कप के कप्तान भी है। भाई उनका ये पैगाम, ये जो जितनी भी बातें की है, मैं ये चाहता हूं कि आप सबसे कमेंट लें इन बातों पर। राइट जनाब, लेते हैं इस पे कमेंट। और साथ हमारे साथ द वन एंड ओनली सखावत नाज साहब और छेदा रपड़ी साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। आज हम सब एक हैं, इसलिए आज मैं किसी का, आज सारे पाकिस्तानी एक पेज एक बैठे, और मैं तो आज छोटे बदामी को देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये छोटे बदामी साहब के लिए जोरदार था। आदिल अब्बास साहब आ गए जी, मैच खेलने आए हैं, शिट करके आ गए। अस्सलाम वालेकुम।
खैरियत से आप ठीक हैं? नहीं मारना नहीं सेंचुरी वो पहले से तैयार है बैटिंग करना। मारना नहीं है। उन्होंने खान साहब की तजवीज सुन ली है कि वो टॉस जीत के बैटिंग करनी है तो वसीम भाई मैच का तो इतना मसला बना हुआ ना, कश्मकश मतलब पड़ी हुई है, रिजल्ट पता नहीं क्या निकलता है। हाँ। लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज हुई हैं। बड़ी टेंशन हो रही है। इस तरह धड़कनें तेज हुई है जैसे बचपन में नानी के पल्लू से चाबियां खोलते हुए होती थी ना। अच्छा। या फ्रिज में से चोरी आइसक्रीम खाते हुए धड़कनें तेज होती है। हाय हाय हाय। लेकिन अल्लाह करे कि नतीजा भी इंशाल्लाह वही या निकले। फिर पहली बार किसी लड़की को आई लव यू बोलने से पहले जो धड़कनें तेज होती है। हाय 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 हाय। फिलहाल आई लव तनवीर यू भाई- पाकिस्तान बोलने की जरूरत है हमें आज। जी तनवीर भाई आप जरा बताएं, आई लव यू की कंडीशन को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ऐसे मैंने बोला नहीं कभी। क्योंकि आपने जवानी में अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने सुना कभी है नहीं, मुझे बताएं आपकी जो तजवीज़ थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ट्वीट्स पर, सईद अजमल साहब आपका पहला रद्द अमल। एक्चुअली जो शायद हाशमी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनमें उन्होंने बताया कि थोड़ी सी ब्राउन है, ये वो नहीं ग्रीन ग्रास नहीं है, ब्राउन सा ग्रास नज़र आ रहा है विकेट के ऊपर। इट्स मीन के पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए 5-6 ओवर इनकी फास्ट बॉलिंग इतनी नहीं है, मतलब कि जैसे वेस्ट इंडीज़ की अटैकिंग है, इंग्लैंड की अटैकिंग, ऑस्ट्रेलिया की अटैकिंग बॉलिंग है ना, सही है। तेज पेस वाली। ठीक है। इंडिया की ऐसी नहीं है। अगर पाकिस्तान 5-7 ओवर निकाल लेता है विदाउट एनी लूज विकेट, तो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना बहुत सूदमंद है, क्योंकि उनके स्पिनर है और मैक्सिमम उनके जो पेस बॉलर है वो मीडियम पेसर है। और पाकिस्तान अगर इस तरह खेलेगा तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर अच्छा टारगेट देगा, और वो बात खान साहब ने कही है कि माइंड गेम है। कह रहे 60% मामला माइंड गेम का है, 40% टैलेंट है। बिल्कुल असल गेम दिमाग अपने आसाब पर कितना काबू रख सकते हैं उसका है। बिल्कुल। देखें अब आप देखें पूरे वर्ल्ड में मीडिया सिर्फ एक बात करता है, पाकिस्तान इंडिया, बस पाकिस्तान ऐसे इंडिया, ही। पाकिस्तान इंडिया। और जो ग्राउंड के अंदर मजबूत रहता है, स्टैब्लिश रहता है, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता। थोड़ा टाइम स्पेंड करें विकेट के ऊपर, खड़े टाइम रहें प्लीज। खड़े रहें। हाँ। तनवीर भाई ले लें बासित भाई से पहले। हाँ जी बासित साहब, तनवीर साहब की फरमाइश पर पहले तो इमरान भाई ने जो बोला। हाँ इमरान भाई की ट्वीट्स पर। मसला ये है कि वहाँ पे आया छोटा मैच होता है तो दूसरी बारी लेनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है अगर 50 ओवर का मैच है तो आप पहले बारी लें, क्योंकि आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग आई एम श्योर जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है, आई एम अज्यूमिंग कि वो उमूमी कंडीशंस पर ही होगा। वो अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी भी तो देखनी है ना। सही। अगर Ground छोटा reality, मैच होता है तो आपको तो दूसरी बारी लेनी चाहिए। सही है। लेकिन अगर 50 ओवर का मैच होता है तो फिर आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बाद में करते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा जो जुमला बोला उन्होंने कि गुड लक जो बोला है, हाँ। ये एक पाकिस्तान टीम को मैसेज पहुंचना चाहिए। कह रहे बस जम के लड़ो, उसके बाद फिर जो नतीजा होगा वो हार स्पोर्ट्स जीत में तो होती spirit है के ना। तहत कबूल वसीम करेंगे। भाई हार जीत तो होती है। 90% तो पूरा मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हारेगा। अब पहले से हारे हुए, पर ये है कि किसने गेम बोला? कभी हारते नहीं है जब तक खेली ना जाए। सही है। और पाकिस्तान को हमेशा अच्छी खेलनी चाहिए क्रिकेट। हार जीत को मत सोचें कि हार गए तो क्या बनेगा। खेलें। हाँ, हार तो रहे ही हैं, पहले कभी वर्ल्ड कप का मैच नहीं ये जीता बात पाकिस्तान। Nothing to lose। देखिए, इस नदीम साहब फिर मैं कि अजीब लगता है खान साहब से डिसएग्री करना, इतने नहीं कर सकते, कामयाब क्यों नहीं कर इतने सकते? कामयाब कप्तान। बट वो तो इस वक्त उनको सिचुएशन का ये वाला आइडिया नहीं है ना कि आगे बारिश होनी है। जब बारिश होनी है डीएल मेथड का अमल दखल हो सकता है, तो यू हैव टू बैट सेकंड, क्योंकि आपको पूरा टारगेट सामने मिल जाएगा। और जब ओवरकास्ट कंडीशन रही है तो आपको पिच कवर्स में रहती है, इतना उसको सूरज नहीं दिखता, तो आपको बॉलिंग करने का फायदा ही रहता है। सर देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जी जो जितनी कि शुएब मलिक को नहीं जो खेलना जितनी चाहिए। भी क्रिकेट खेला हुआ है जो क्रिकेटर जितनी भी क्रिकेट खेला हुआ है, लाजमी नहीं वो हर चीज़ ठीक बोलता है। सही रिस्पेक्ट इंसान है। हाँ हाँ। रिस्पेक्ट अपनी जगह पे होती है, राय अपनी अपनी आप होती इख्तलाफ कर सकते हैं, चाहे बिल्कुल कर वो सकते कोई भी है, चाहे वो एक खान साहब हैं, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उन्होंने जो बातें की, वो उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट खेली उन्होंने उस हिसाब से बातें की, क्योंकि वो सिर्फ कप्तान अकेले थे, अकेले टीम बनती थी। जो मैंने खिलाना आपकी क्या ओपिनियन है, क्रिकेटिंग ओपिनियन क्या सही है? है। और जो 60% उन्होंने बात की वो बिल्कुल सही बात की। जब आप आते हैं तो आप समझते हैं हमारी स्किल्स अच्छी है, लेकिन जब आप खेलते रहते हैं आपको प्रेशर आता है, फिर आपको पता चलता है कि मेंटली फिजिकली ज़्यादा % आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, स्किल्स के साथ फिर आप सर्वाइव करना। आप क्रिकेटिंग टर्म में किस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए उन्होंने जो एक बात बोली कि यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए, आप नहीं समझते? उनको उस ग्राउंड की कंडीशन का भी आइडिया नहीं है शायद। ये शाहिद भाई ने अभी तो बताई हाशमी हाँ, साहब। लेकिन अगर वहाँ पे बारिश होती है, ये मौसम 2-4 दिन से ऐसा है कि क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है, कभी बारिश रुक रही है, तो उसमें देखना चाहिए कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की बोली, जो मैं भी सारी जिंदगी बोलता हूँ, जब से टीवी बैठ रहा हूँ वो भी बोलते हैं
रेलू कट्टे से कभी भी आप क्रिकेट नहीं जीत सकते, कभी भी आप नहीं जीत सकते। रेलू कट्टा जो उन्होंने बात की ना, अब हमारे पास अब जो कप्तान Specialist है, batsman, देखिए specialist हमारे bowler। पास अभी जो कप्तान है उसके पास कितनी पावर है। आपके पास पावर होगी तो आप रेलू कट्टे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास पावर नहीं होगी, आप इतने स्ट्रांग नहीं है, तो कोच फिर अपनी मर्जी से लड़के भी खिलाएगा, आप अपनी मर्जी से खिलाएंगे, आप किसी से खुश होंगे या नहीं खुश होंगे, हमेशा स्पेशलिस्ट से आप जाओ। बासित भाई मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आप। वसीम भाई, जो मेन चीज़ है ना, मेरे ख्याल है सईद इस चीज़ से एग्री करेगा, जो जितने भी इंग्लैंड में मैं नहीं करूंगा। नहीं आप नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे। जितने भी इंग्लैंड में कवर्स होते हैं ना, उस कवर्स के अंदर हीटर लगा होता है, ठीक है, अच्छा। और जब हीटर से हीट दी जाती है पिच पे, तो पिच शुरू में अनइवन हो जाती है। अच्छा, तो ये वो सिस्टम है, पता नहीं आया इस वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने देखा नहीं है, बिल्कुल सुनील हो रहा गावस्कर है ने- बादशाह भाई, वो सेम कवर यूज हो रहा है जिसमें वो फैंस लगे होते हैं, वो ड्राई रखते हैं हर चीज को। लेकिन अभी पिच सुनील को कुछ ही फर्क उससे नहीं effect पड़ता है आप पिच टॉस पे। हारे या जीते, पिच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको जैसी कंडीशन में तैयार है वैसी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो कवर बनाए हुए हैं। लेकिन सईद भाई, अभी सुनील गावस्कर ने ईसीबी को बड़ा उड़ाया है इस बात पे कि आप इस मौसम के लिए तैयार नहीं थे, कवर्स एक्स्ट्रा नहीं थे, वहाँ पिच को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सही से, बहुत सारे मैचेस बिना टॉस के ही अबेंडन हो गए, और एक मैच जो है एक्चुअली वो थोड़ा सा चला। वो ग्राउंड की कंडीशन है ना, वो ग्राउंड की पिच की right. कंडीशन भाई को है। fine होना ब्रेक चाहिए। लेते हैं, डिस्कशन जारी आप रखते हैं। सिर्फ इंग्लैंड के मैचेस देख लें ना, उसमें बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, फ्लैट एक ब्रेक ले लेते हैं, ग्राउंड चलें। छोटे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स अभी तो ये आज के दिन का डिस्कशन शुरू हुआ है, एक वक्फे के बाद इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। राइट जनाब, तो सारे पाकिस्तान की नजरें, सारी दुनिया की नजरें हैं इस वक्त पाकिस्तान बमुकाबला भारत पर। इमरान खान साहब ने कहा, बासित भाई, कि सरफराज को एक डेयरिंग कैप्टन, हम बल्कि उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि सरफराज की सूरत में एक डेयरिंग कैप्टन है हमारे पास। इज इट सो? क्योंकि वसीम अकरम बार बार ये कहते हैं कि सरफराज को चाहिए कि डेयरिंग कैप्टन बने, शेरों की तरह है, ठीक है, खौफजदा ना हो अपने मुस्तकबिल के बारे में कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैं असल में इमरान भाई की जो शुरू से एक आदत है ना, वो प्लेयर बनाना जानते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है उसको और दिलेर करने कॉन्फिडेंस के लिए, देने के लिए। जी, हाँ, हाँ, क्योंकि तरीका ये होता है, इतना बड़ा मैच है, उससे पहले अगर हम उल्टी सीधी अलाइन सही बलाइन बात करें ना, हाँ, तो वो और फजूल है। confidence शेक हो जाता है। हाँ, हमें तो मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ऐसी बात करनी चाहिए कि अगर वो कल हमारा प्रोग्राम देखें तो उनमें जोश है, हौसला बढ़ जाए। ये ना हो कि हम उनका मोराल नीचे कर दें कि अब जैसे एक जुमला अभी आपने रेलू कट्टा बोला, नहीं वो मैंने नहीं बोला, हाँ, वो भी प्राइम मतलब मिनिस्टर ने इमरान बोला भाई है। ने कहा, तो मेरा ख्याल है ये वो तो चीज दो नहीं ऑफ होती। स्पिनर को बोला है उन्होंने, किनको? दोनों ऑफ स्पिनर को, क्या उनके नाम क्या किए? जो बॉलिंग कर रहे थे ना उस नॉन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हफीज और शोएब मलिक। नॉन रेगुलर। अच्छा, हफीज और शोएब मलिक को रेलू वो कट्टा। बॉलिंग जैसे पार्ट टाइम बॉलर है ना, वसीम वो भाई- पार्ट टाइम बॉलर का नाम उन्होंने ये रखा हुआ है। वसीम भाई, मसला ये इसलिए वो रेलू- कह रहे हैं कि रेगुलर रेलू बॉलर कट्टा 5 खेले थे। स्पेशलिस्ट रेलू बैट्समैन। कट्टा जो है मैच के बाद पता चलेगा कि आया हमारे या उनके, क्योंकि जो वही चीज़ जो हमारे यहाँ होती है वही चीज़ उनके यहाँ भी होती है। सही है। तो ये एक्चुअली नर्व्स का खेल है, और एक चीज़ हमेशा से बोलता हूँ, ये दिन होता है एक प्लेयर के लिए बनने का। जो चाहता है ना मैं मुद्दा को याद बनूं, रखा जाता है, हाँ। जो चाहता है ना मैं कुछ करूं इस दुनिया में, तो ये आज का दिन इससे अच्छा टाइम ही नहीं होता। सही है। अब आई होप, मैं कोई नेगेटिव बात आप सही की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, सो आई होप आप इस पर कमेंट कीजिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि ग्राउंड पर हमें जिस तरह कोहली कप्तान है, लेकिन धोनी और कोहली की कोऑर्डिनेशन बहुत वाज़ेह नजर आती है, वैसे ही सरफराज कैप्टन है, लेकिन सरफराज की और सीनियर्स की हमें कोऑर्डिनेशन एक वाज़ेह नजर आए, ताकि एक वन यूनिट नजर आए। आई होप सो जी। सही में देखें, जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है ना, हाँ। तो कप्तान का ऑटोमेटिक दिल बड़ा होता है। देखें, आप जीतते आ रहे हैं, इंडिया की टीम की बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइन है, और जब से उनका बुमराह आया तो उनकी बॉलिंग भी काफ़ी बेहतर होगी। ये जैसे दोनों स्पिनर आए हैं, ये देखें, जब हर टीम मैच हार रही है, वहाँ जब से गए हम मैच ही हार रहे हैं, हार रहे हैं, तो कप्तान का मोराल थोड़ा डाउन रहता है। तो ऐसे ग्राउंड में के सीनियर्स को अंदर चाहिए कि कप्तान को जरा उठा के रखें। सीनियर है कितने? चलो एक शोएब भाई को ही अब चाहिए। मुझे चले एक दो तो है, मगर वो भी बाउंड्री पे खड़े रहते हैं। आप उनको वाकई आना चाहिए ऊपर, ये और मैं ये सर्कल कह में रहना चाहिए, और उनको मशवरे भी मफीद देते रहना चाहिए। और वैसे उसमें- भी सीनियर बस सारे मैंने तो सही- तबसरों पर बिठाए हुए हैं हमने। क्या जी? सीनियर सारे तबसरे कर रहे हैं, उधर खेलना चाहिए, ग्राउंड में साथ जाना नहीं चाहिए। वो तो मतलब ये तो सीनियर ये हुआ है। सईद ने जो बात करी है, जब मिसबा कप्तान था
क्या सईद मशवरे नहीं देता था? क्या हफीज मशवरे नहीं देता था? उस टाइम पे देते थे। तो आज क्या पाबंदी लग गई है? मशवरे पे तो भी टैक्स ये लगा दिया हुकूमत ने इस बजट में। बात यही है कि आया मिकी आर्थर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है या क्या है? है कि उस सरफराज को कप्तानी करने दो। ये बीच में ये मसला आया था कि कोई मशवरा नहीं देगा सरफराज को। अच्छा, ये बीच में एक पॉइंट उठा था जो गलत है। आपके पास अगर मलिक खेल रहा है या हफीज है तो बाबर आजम है। मशवरा करना कोई बुरी बात थोड़ी है। मशवरे ठीक से है। इंसान कोई चीज़ जो समझ में ना आ रहा हो, इतना क्राउड का शोर होता है, कोई चीज़ समझ में आ जाए, तो सही ये बात। वो चीज़ें जो होना चाहिए। इसीलिए वो एक और एक और 11 मैं एक कहते हैं। चीज़ और जो आपने विराट कोहली की बात करी ना, वो उनका मास्टरमाइंड धोनी है। आप लोग ये सही, रियलाइज सही। करें, जिस दिन धोनी हटा ना, फिर मैं देखूंगा विराट कोहली की All कप्तानी। right, जनाब, पाकिस्तान और भारत का मैच है तो जाहिर है अब मैं मैनचेस्टर आज से कोई शायद 4 महीने पहले गया था या 3 महीने पहले, पता नहीं, तब उस वक्त मैनचेस्टर की हर गली कूचे में जहां एशियन से यही बात हो रही थी कि यहाँ मैच होना है, यहाँ मैच होना है, टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ब्लैक हो रहा है, ये वो। तो ज़रा टिकटों के हवाले से क्या सूरत हाल है ये हम एक पैकेज में देखते हैं। हाँ जी, ये सूरत हाल है। मैंने आदिल साहब से पूछा कि अगर हमें टिकट मिल जाता तो हम जाते मैच देखने। कह नहीं बाबा कैसे जाते, आपने तो हर लम्हा पुरजोश करना था। आप इसी के थ्रू चले जाएं, इधर से देखेंगे। हम आज यहाँ बड़ी स्क्रीन पे मैच देखेंगे, ठीक है, और हर अच्छी बॉल पे, हर अच्छे शॉट पे तालियां बजाएंगे, चाहे वो किसी भी टीम की तरफ से हो। जो अच्छा खेलेगा हमको सपोर्ट करेंगे। सही है? हाँ, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान ही। ये बात कहनी चाहिए हमको। ओके ओके। अच्छा, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी ऑफ कोर्स इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। गुलाम फरीद साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हसन अली साहब के घर पर मौजूद हैं। गुलाम फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आप हसन अली साहब के अहले खाना है जिनके साथ मौजूद है, कीजिए बात ताकि जरा हम भी जानें कि जब हमारे जज्बात इस वक्त इतने पीक पर हैं तो वो खिलाड़ी के जो कि सब प्लेइंग 11 या 15 का हिस्सा है, उनके अहले खाना का क्या इस वक्त सोच होगी जनाब? बिल्कुल, बड़े टाकरा के अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। इससे कबल जो है हसन अली के घर पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ा पुरजोश है। यहाँ इनके अजीज़ो कराब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हसन अली की वालदा हैं, वालिद हैं। हम इससे बात करते हैं कि आज का जो मैच है बड़ा अहम मैच है, किस नज़र से देख रहे हैं? जी बताइएगा, आज का जो मैच है आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला अच्छी परफॉर्म करेंगे बच्चे ते मैच जितणगे, बॉलिंग अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे, इंशाअल्लाह मैच जितणगे। ते सारी कौम दियां दुआवां ने ते साढ़े घर जेह्ड़े घर विच बड़ियां दुआवां होंदियां ने पियां, रात दियां दुआवां पे करने अल्लाह पाक कामयाबी दे बच्चियां नूं भी। ते इज्जत है पाकिस्तान दी ते दिल खोल के बच्चे खेलणगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रेशर कम लेंगे तो फिर मैच जीतेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि जो टीम है पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है वो बुलंद है और बड़ी यहाँ पर खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। इस वक्त हसन अली की वालदा जो हैं वो भी इधर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज जो है हसन अली से इनकी टेलीफोनिक थोड़ी देर पहले बात हुई है, क्या बात हुई है और आज का जो मैच है वो किस तरह देख रही हैं? जी बताइएगा, हसन अली से आपकी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो हसन अली ने क्या कहा और आपने क्या तलकीन की है उन्हें? जी बहुत सारी दुआएं देकर बेटे को रुखसत किया है और हमने यही बोला है कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी, दम लगा कर खेलना है, जवानों की तरह, शेरों की तरह मैदान में उतरे। लोग कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंशाल्लाह खुदा आपकी मदद करेगा। जो मुसलमान बेटे हैं ना, जितने भी मुसलमान बेटे हैं उनके सर पे अली मुर्तज़ा का साया होता है। हमें उम्मीद है कि शेरों की तरह मैदान में उतरेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। हमारी दुआएं भी है और हम घर में वजीफे वगैरह भी किए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान जीतेगा। जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच गुलाम साहब। ये आप देख रहे हैं क्या बात है जी, जिस तरह हमारे हौसले जवान हैं इस तरह हमारे प्लेयर्स और उनके अहले खाना के हौसले भी जवान हैं। हमारी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद दीजिएगा इस हौसले पर। और क्या बात है, अल्लाह करे कि इनके चेहरे पर मज़ीद खुशियाँ हो आज मैच जीतना पर। शाहिद हाशमी साहब जो है वो वहाँ पर स्टेडियम के अतराफ में टहल रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में और फैंस से बात कर रहे हैं। शाहिद भाई कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, दिखाएं ज़रा। इस वक्त मैं ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ। मैच शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है लेकिन शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ गई। कुछ पाकिस्तान जीतेगा भाई, जीतेगा। क्या उम्मीदें, क्या इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी बर्मिंघम से जीती इस तरह इधर भी जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तैयार है, अल्लाह बेहतर जीतेगा भाई, जीतेगा
पाकिस्तान जीतेगा। ये गेम 100% हम जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। पिछले मैचों को पाकिस्तान भूल जाओ। जीतेगा। कितनी बार पिछली बार मैं जीतेगा। इंटरव्यू हुआ था उधर ट्रेंट ब्रिज में, मैंने बोला वेस्ट इंडीज का मैच भूल जाओ, इंग्लैंड को हम बीट करेंगे। वही बात हुई इस बार भी इंशाल्लाह। वो जो बोलते हैं ना, वो जो 6 बार जीते 11 बार जीते, मैं मुझे याद नहीं, वो वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं मैच जीता। आज जीतेगा इंशाल्लाह। शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। शाहिद हाशमी, ARY न्यूज़, मैनचेस्टर। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। आदिल साहब को याद है हम PSL का जब मैच देखने गए थे, तब कराची और लाहौर या इनका मैच होता था तो पाकिस्तान की आपस की टीमें खेल रही थी ना, तो भी इतना जोश जज्बा था। आज मैनचेस्टर में इतना जोश जज्बा होगा, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया, तो बस दुआ करें आपके लिए पाकिस्तान जीत जाए। कर रहे हैं ना दुआ? हाँ कब करें? दुआ करने के लिए टाइम अभी कर लें। कब करें? मैं तो कहता हूँ अभी शुरू कर दें दुआएं देते। ठीक है, मैं तो कहता हूँ मन्नतें माने सारे कि हमारी टीम जीत कर वापस आए। और वैसे भी जिस बच्चों के पीछे, जिस बेटों के पीछे माओं की दुआएं होती है, वो किसी मैदान में नहीं हार के आते, वो जीत के ही आएंगे इंशाल्लाह। इनके जहन में शायद रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, कहते हैं दुआ का टाइम हो गया, दुआ वो कह रहे हैं टाइम ना वेस्ट करें, बताएं कब करेंगे। लेकिन मानी है अगर हम पाकिस्तान जीत के आता है तो आप मुझे 500 रुपए का इजी लोड करवाएंगे। ठीक है, डन है। चलो 550 का करा देंगे। हो गया। मैं आपको 5000 का कराऊंगा। अरे यार आपके तो 5500 हो गए ना भाई। मैच जीतने दो, 5000 तो कुछ भी नहीं है ना। 5 लाख की तरफ आ रहे हैं। 25 लाख आएंगे। 5 लाख 25,000 बता दो भाई, बता दो। लो भी पाकिस्तानियों, मेरा खर्चा बन रहा है, जीत के आना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यार। एक वक्फा लेते हैं, आज हम ब्रेक ले रहे हैं ताकि ब्रेक में आराम से दुआएं कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं, दुआओं का सिलसिला भी जारी है, तमाशाइयों का मैनचेस्टर के स्टेडियम में आमद का सिलसिला भी जारी है, खिलाड़ियों की दिलों की धड़कनें तेज होने का सिलसिला भी जारी है, नशरियात का सिलसिला भी जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वैसे रजीब भाई वाकई ये इस तरह की हरकत है, आई वुड से व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू डू कि कभी आप टोपी पहन के आए थे, कभी आप मुझे नहीं याद पड़ता विदाउट एनी बायस ऑनेस्टली कि किसी और टीम ने इतनी इमेच्योरिटी का इस तरह मुजाहरा किया हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हम ये बात भूल गए कि आज क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है। आपको पता है कैसे? क्योंकि ये खेलना नहीं चाह रहे थे, और जितना हम बात करते हैं कि BCCI का ICC पे इन्फ्लुएंस है और उनको अंडर प्रेशर रखती है, फिर भी उसके बाद उनको पाकिस्तान से ये मैच खेलना पड़ा। इनके बड़े बड़े खिलाड़ियों के बयान आते हैं, गंगुली का बयान सबने कहा, इसने अपना गौतम गंभीर ने तो बहुत शोर मचाया कि आप फाइनल में भी जाएं तो पॉइंट दे दें। क्या बेवकूफ़ी की बात है ये? कैसे कर ले? यानी इतनी बेवकूफ़ी की बात करने के लिए भी बंदे का अच्छा खासा पागल होना जरूरी है। ये छोटा मोटा पागल ऐसी बात नहीं कर सकता। असल में इसके बैकग्राउंड में मकसद कुछ और है ना, सियासत में आना है, और वो पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको उस पर पॉपुलैरिटी मिलती है। सही है भाई। कोई खिलाड़ी है इतनी बेवकूफ़ी की बात कैसे कर सकता है? मतलब कि वर्ल्ड कप नहीं खेलो, फाइनल में भी पहुंचो तो नहीं जाना, मतलब ये क्या देखिए है? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट होनी चाहिए, और जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर क्रिकेट की ही बात करें। और ये कभी मत सोचें कि आपने ये क्या, बेहुदा से सवाल जवाब ये होने नहीं चाहिए, और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझना चाहिए। और आप क्रिकेट खेलने आए हैं तो फिर क्रिकेट, आप हाशिम आमला के वो मोइन अली के लास्ट ईयर वो बैन बना हुआ था, इतना इन्होंने इशू बनाया था, या वो जुनैद जमशेद साहब वाले टी-शर्ट पहन ली थी तो हाँ बिल्कुल। और बट अच्छा, मैं आसिफ इकबाल साहब, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम ऑफ कोर्स जिनका बहुत एहतराम है हम सबके दिलों में, और जिन्होंने क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और उनका अंदाज, उनकी क्या बात है जी। द वन एंड ओनली द लेजेंड आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द ट्रांसमिशन। आप बताइएगा, आप समझते हैं कि आज पाकिस्तान जीतेगा दिन के आखिर में, या भारत जीतेगा? कोई एक टीम जीतेगी, लेकिन क्रिकेट ऑलरेडी जीत चुकी है। यू थिंक सो? बिल्कुल वसीम, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एज ए पाकिस्तानी यकीनी तौर पर मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं समझता हूं कि हमें इस मैच को जस्ट एज ए क्रिकेट मैच देखना चाहिए। Correct. और वनडे क्रिकेट में खास तौर पर जो टीम जिस दिन मैच होता है अच्छा खेलती है, प्रेशर को प्रॉपर हैंडल करती है, वो टीम जीतती है। और जो भी टीम जीते, हमें यकीनी तौर पर उनकी तारीफ करनी चाहिए और कहना चाहिए कि वो टीम इसलिए जीती कि वो टीम दूसरी टीम से बेहतर खेली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बट देन एज ए क्रिकेटर
just as a cricketer, neither a Pakistani or Indian or anybody. I think जो आज सबसे बड़ी जीत है वो क्रिकेट की है. Yes. वो इसलिए है कि कुछ अर्सा पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि जी, अच्छा आसिफ भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी. मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ रहें. पिच रिपोर्ट जरा आप भी देखिए हमारे साथ बराह रास्त आ रही है. ओके ओके, चलिए जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज आसिफ भाई. हाँ, बस मैं यही कह रहा था कि आज सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दोनों टीमें जो है वर्ल्ड कप के इस मैच में हिस्सा ले रही हैं. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियंस क्यों ना हो या तनकीद करने वाले क्यों ना हो, यही कह रहे थे कि हमें नहीं खेलना चाहिए, जो बिल्कुल गलत था. तो क्रिकेट हैज ऑलरेडी वन, और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने इस वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं और इंडिया भी हमारे खिलाफ मैच खेल रहा है. क्रिकेट की जीत हो गई है. हार जीत खेल में होती है. जो भी टीम जीतेगी, वो जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी. लेट्स जस्ट सेलिब्रेट क्रिकेट. परफेक्ट, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, जबरदस्त बात की. और मैच में इस एतबार से कहूंगा कि क्रिकेट की जीत हुई है, और लेकिन पाकिस्तान की जीत भी ऑलरेडी हो गई. वो इसलिए कि पाकिस्तान की टीम ने कभी यह मौक़िफ़ नहीं अपनाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए. वहां से आवाजें हो रही थी तो उनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ. तो सिफारती महाज पे, इखलाकी महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत रहा नहीं है, पाकिस्तान जीत गया है इस मैच. गौतम गंभीर की बात हो रही थी, वो सही जगह पे गया है अब. क्रिकेट छोड़ के जो सियासत में गया. अच्छा. तो वहाँ पे झूठ वगैरह बोला जाता है, यही चीज़ होती है ना. तो वो जिस टाइप की बातें कर रहा है, आई थिंक उसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं था. वो क्रिकेट में आ गया, वो उस तरफ गया. वो वहाँ जाके अब ज़्यादा उसको मज़ा आएगा झूठ बोलने में भी, दूसरों को गलत कहने में भी. वो सही जगह पे चला गया. तनवीर भाई, आपकी नज़र में कोई बंदा अच्छा भी है कि नहीं है? मेरी नज़र में वो बंदा अच्छा है जो सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता और अपनी जॉब के साथ सिंसियर होता है. मेरी नज़र में वो बंदा अच्छा ये बात है. तनवीर भाई तो इतने सच्चे आदमी हैं, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से लड़ पड़ते हैं. क्या मतलब कि तुम क्या हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरी बात मानो. चलो आपस में लड़ते. वसीम भाई, आपस में लड़ता हूँ ना. तुम मुझे नहीं जानते. मैं ना, मेरे मुंह से मुझे कुछ नहीं कहता, वरना मैं ना मेरे एक दूं तो मुझे समझ आ जाए हर बात की. ये किससे कह रहे होते हो? अपने आप को खुद ही कह रहे. अपने आप से कह रहा हूँ ना. कहते मैंने सीरीज खेली हुई है, टेस्ट भी खेले हुए हैं. तुम तो सिर्फ मेरे साथ होते थे, लेकिन खेला तो मैं हूं ना. तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो बैट पकड़ने की नहीं तमीज. मैं जानता हूं अपने आप को कि मैं क्या हूं. आखिर शीशे वाला बंदा हाथ जोड़ के टोर पे. अच्छा, ये लोगों की सोच बहुत गलत है मेरे बारे में कि अगर मैं किसी को कहता हूँ कि ये टीम में नहीं होना चाहिए, काम गलत कर रहा, तो वो जो काम कर रहा है उसकी वजह से कह रहा हूँ. हाँ, नहीं तो मजाक में बात है. लोग जो समझते हैं ना कि मैं अगर उनको कहता हूँ इसको टीम, वो ये समझते हैं कि ये कह रहा है कि इसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, इसको बॉलिंग करनी नहीं आती, इसको बल्ला पकड़ना नहीं आता. ये कभी मैंने नहीं बोला. सही है. अगर वो क्रिकेटर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो टीम में नहीं होना चाहिए. तो करना चाहिए ना थोड़ा सा. कंप्रोमाइज मेरी जिंदगी में नहीं. थोड़ा सा जो गलत है. ये मेरी सोच है, दूसरे बुरा ना मनाए. सही, अपनी. चले अब जरा इस पर बात करते हैं. अच्छा, आखिरी मिनट क्विकली, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और पूरा मैच होता है, व्हाट विल बी अ गुड टारगेट सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? 300 प्लस. क्योंकि बैटिंग ट्रैक है वहाँ, और ज़्यादातर मैनचेस्टर में स्मॉल बाउंड्री है, स्टेट की छोटी 300 प्लस मतलब एनीथिंग बिटवीन 300 सवा 300. ये बिल्कुल 300 से ऊपर होगा तो पाकिस्तान की 300 से ऊपर कोई भी एक अच्छा टारगेट होगा जनाब. देखिए, जो कंडीशन अभी चल रही है वेदर की, अगर जो टीम टॉस जीतती है वो आई थिंक ज़्यादा चांस के बॉलिंग के है. तो अगर थोड़ा सा बॉल, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो बस 30 सेकंड पाकिस्तान बैटिंग करता है 275 80, जो कंडीशन अच्छा टारगेट सर. जितना भी स्कोर करे उसको डिफेंड करना चाहिए. तनवीर सर, नजीब भाई. मुश्किल है बड़ा स्कोर, लेकिन अगेन अगर आपने इंडिया को हराना है तो 300 तो करने हैं. 300 प्लस पे बात बैटिंग उनकी बहुत जाएगी अच्छी इंशाल्लाह. चले जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप देखिए न्यूज़ हेडलाइंस. हम हैं आपके साथ. टॉस का वक्त करीब आ रहा है, दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं. आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश.